कल भी दिखा दिया कि पैर में गोली मारी। एनकाउंटर का मतलब होता है कि उसको मार देना। तक हमारे को शरीर भी प्राप्त नहीं हुआ जिससे हम आत्मा की शांति के लिए अपनी सारी रस्मों को पूरा कर सकें। उनको मारा गया है, कहाँ उनकी डेड बॉडी को रखा गया है। तस्वीरें हैं पानीपत के जिला सचिवालय की, जहां पर आप देख सकते हैं इनेलो के तमाम कार्यकर्ता यहां पर एसपी से मुलाकात करने के लिए पहुंचे हुए हैं। उनका कहना है कि जल्दी से जल्दी जयदीप राठी के शव को ढूंढा जाए और उन्हें सौंपा जाए ताकि परिवार आगे की रस्में पूरी कर सके, क्योंकि परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है और ऐसे में अभी तक शव नहीं दिया गया है, जिस पर कार्यकर्ताओं ने पुलिस प्रशासन पर सवाल खड़े कर दिए हैं। देख सकते हैं सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता यहां पर पहुंचे हुए हैं। डीएसपी यहां पर मौजूद हैं जो बात करते हुए नजर आ रहे हैं। क्या कुछ बातचीत हो रही है, सबसे पहले आपको वो सुनवाते हैं। आप लोगों ने जो वो कह रहे मारने वाला दिखाया नहीं मिलेगी, उनको गोली मारते हैं जैसे उसको मारे वैसे ही मारते। क्यों नहीं मारा? वो तो एक महीने से नहीं सुनते जा आपकी बात को भरोसा कर काम में आता है। आप मैं आपको पूरा आश्वस्त करता हूँ, इसके साथ ही आ रहा है बस एसपी साहब हम खड़े हैं, कोई बात नहीं मैं कोई बात जो है इसके साथ पूरा पुलिस प्रशासन आपके साथ खड़ा है। यही बात जितनी आपकी संतुष्टि होती साथ ही आ रहे हैं, कोई बड़ी हाँ बस हमेशा संतुष्टि कर दो जी, आपसे करवा दो जी, संतुष्टि करवा दो जी। इसके बारे में भी लगा रखिए, वाक कार्रवाई है जी, पहले डेड बॉडी के बारे में संतुष्ट कर दो जी, परिवार नाराम नहीं। कितनी पारदर्शिता है आपके सामने सब कुछ करें, कोई इस बात पर अध्यक्ष कुलदीप राठी जी के भाई की जो निर्मम हत्या हुई है वो बड़ी शर्मनाक है प्रशासन के लिए, और प्रशासन अभी तक उसमें कोई अपने बयान भी नहीं दे पाया कि ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, और उसके अभी तक हमारे को शरीर भी प्राप्त नहीं हुआ जिससे हम आत्मा की शांति के लिए अपनी सारी रस्मों को पूरा कर सकें। तो बड़ी शर्म की बात है प्रशासन के लिए। कोई भी घटना के बाद पैर में गोली मार के, पहले भी खटीक बस्ती में दिखा दिया, अब भी कल भी दिखा दिया कि पैर में गोली मारी। एनकाउंटर का मतलब होता है कि उसको मार देना, पैर में गोली मारना नहीं। शर्म आनी चाहिए पानीपत प्रशासन को, अगर ऐसी हरकत करने के बाद ऐसी गुंडागर्दी इतनी बढ़ रही है और प्रशासन सो रहा है। कम से कम अगर आप न्याय नहीं दिला सकते तो उसमें बयान तो दो, उसमें प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सारी बात को सामने तो रखो कि ये क्यों हुआ। परिवार को संतावना तो दो। आप लोग अपने ऑफिसों के अंदर बैठ के मीटिंगें कर रहे हैं। भाजपा का शासन पूरी तरह से फेल हो चुका है, पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका है। प्रदेश के हर कोने में गुंडा राज है, हर कोने में बलात्कारी अपराधी बढ़ रहे हैं और ये जनता देख रही है। ऐसे में जनता इन्हें अन्याय को जो ये कर रहे हैं माफ़ नहीं करेगी, और इंडियन नेशनल लोकदल सड़क पर आकर इसका पाई का हिसाब लेगी। और इंडियन नेशनल लोकदल के साथ हरियाणा का एक एक बच्चा, एक एक बूढ़ा, एक एक जवान, एक एक महिला शक्ति हमारे साथ है। हम सरकार को चेता देना चाहते हैं कि अगर जल्दी ही कुलदीप राठी जी के भाई के मामले में कार्रवाई नहीं हुई, और साथ ही जो बाकी मामले जो पेंडिंग चल रहे हैं, ये लड़ाई सिर्फ परिवार के लिए नहीं, ये लड़ाई हरियाणा की जनता के लिए है, तो इंडियन नेशनल लोकदल इसे बर्दाश्त नहीं कर। इनेलो कार्यकर्ताओं का कहना है कि जल्दी से जल्दी शव को ढूंढा जाए और परिवार को सौंपा जाए। देखिए, अभी तक हमें यही नहीं पता है कि इसमें किसका रोल कहाँ है। कम से कम परिवार को ये तो बताया जाए कि किसका रोल कहाँ है, कहाँ उनको मारा गया है, कहाँ उनकी डेड बॉडी को रखा गया है। अभी तक पुलिस ने हमें कोई संतोषपूर्ण जवाब नहीं दिया, ना ही एसपी साहब ने अभी तक वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बताया कि कैसे ये मामला बना, कहाँ से ट्रेस आउट हुए, कहाँ से इनको पकड़ा गया। तो इसलिए हम आज एसपी साहब से यही आश्वासन और ये पूछने के लिए आए हैं कि जल्दी से जल्दी हमें खुलासा किया जाए। और एसपी साहब और डीसी साहब ने जो वादा किया था हमें कि हम आपके भाई को सकुशल आपको बहुत जल्दी दे देंगे, अरे आप जिंदा तो नहीं दे पाए, कम से कम मृत बॉडी को तो हमें दे दो। कम से कम वो हम ये मांग करना है कि उसकी बॉडी को तो कम से कम हमें दें कि वो परिवार कम से कम उसकी आत्मा को शांति के लिए उसके संस्कार, उसके जो क्रियाक्रम होते हैं वो तो करे कम से कम। ये प्रशासन का पूरा फेलियर है, सरकार का पूरा फेलियर है, और इससे बड़ा फेलियर क्या होगा। इतने बड़े बड़े कांड आपने देखे यहाँ पे, वो पहले भी तंदूर कांड हुआ और कांड हुए, ये तो उनसे भी बड़ा कांड है। और इतने बड़े एक पार्टी के एक जिला प्रधान के भाई के साथ ऐसे हो रहा, तो आम लोगों के साथ क्या हो रहा होगा।
तो हम इस प्रशासन से यही मांग करने आए आज कि इसका पूरा खुलासा किया जाए जल्दी से जल्दी पूरे मामले का, और हमारे को डेड बॉडी तो कम से कम हमारी को कहाँ है, वो किस हालत में है, हमें डेड बॉडी प्रोवाइड करा जाए, क्योंकि हम उसकी आत्मा के लिए उसके जो क्रियाक्रम होते हैं जो उनके वो परिवार कर सके। प्रशासन से यही कहते हैं जल्दी से जल्दी इसका खुलासा किया जाए, नहीं तो हमें सड़कों पे उतरने के लिए मजबूर ना किया जाए। हम सड़कों पे उतरेंगे, सड़कें जाम होंगी, रेल की पटड़ियाँ जाम होगी। हमारे बड़े नेताओं ने कहा है कि जल्दी से जल्दी यदि प्रशासन खुलासा करता तो ठीक है, नहीं तो बड़े लेवल पर फैसला लिया जाएगा। हम अभी एसपी साहब से मिल के आए हैं और एसपी साहब ने वादा किया है कि दोबारा से उनको रिमांड पर लेकर, नहीं दोबारा से नहीं, जो पकड़ा था परसों आज रिमांड पर ले रखा है उसको लेकर जाएंगे। जो कोर्ट से दोबारा उनका रिमांड मांगा जाएगा और उनको आज रिमांड से लेकर दोबारा सारी जगह की कहाँ वो लेकर गए, और एक जो जना अभी फ़रार है उसको पकड़ने के लिए कई तरह की टीमें लगी हुई हैं, 2 DSP इस पे काम कर रहे हैं। हमें प्रशासन की बात माननी पड़ेगी, इसके अलावा हमारे पास और कोई समाधान तो अभी है नहीं। हमने प्रशासन को चेताया है कि अगर इस पे जल्दी कार्रवाई नहीं की तो इंडियन नेशनल लोकदल और सारा समाज इस पे एक्शन लेगा। और विधायक भरत सिंह छोकर जी ने भी अभी एसपी साहब को बताई सारी बात, और एसपी साहब ने वादा किया है कि हम परिवार का सदस्य बनकर इसमें काम करेंगे और कर रहे हैं। और जो बाकी कमियां हैं, जो डेड बॉडी की तलाश की जा रही है, वो जल्द ही आपके सामने सारी बात पूरी कर दी जाएगी। कुछ बातें कानूनी प्रक्रिया की वजह से वो सामने नहीं रख रहे। उन्होंने ये भी बोला है कि हम अगर आपको नीचे आके बैठने से काम चलता है तो मैं आपके साथ नीचे आके बैठ जाता हूँ। वो तैयार जाने के लिए मैं उठ भी गए थे कि हम आ जाते हैं, मगर हमने उनको कहा कि नहीं, नीचे आने की बात नहीं, आप कार्रवाई करो, हमें इसके रिजल्ट चाहिए। तो एसपी से मुलाकात की गई है इनेलो कार्यकर्ताओं द्वारा। उसके बाद एसपी द्वारा खुद आश्वासन दिया गया है कि वो पूरे परिवार के साथ खड़े हैं। इस मामले की जल्द ही कार्रवाई की जाएगी और जल्द ही इसमें खुलासा भी किया जाएगा। वहीं इनेलो द्वारा कहा गया है कि अगर जल्द ही इस मामले में कोई बड़ी कार्रवाई नहीं होती है तो इनेलो इस पर बड़ा फैसला ले सकती है। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए सुरेश शर्मा के साथ कुलवंत सिंह की रिपोर्ट।